इलेक्शन रिजल्ट्स के लाइव अपडेट देखे दोस्तों। आखिरकार 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार का तख्ता पलट हो गया। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये रही कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी खुद की सीटों से ही हार गए। अब आज शाम को भाजपा मुख्यालय जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के लाइव रिजल्ट्स अपडेट। आखिरकार दिल्ली में 27 सालों बाद भाजपा की वापसी हो रही है। रुझानों में 4 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 70 में से तकरीबन 46 सीटों में भाजपा, जबकि आम आदमी पार्टी मात्र 24 सीटों पर ही आगे चल रही है और उसमें भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जीत का अंतर बहुत ही कम है। इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट के चुनाव भी हार गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के कुछ और कद्दावर नेता जैसे आतिशी, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, अमानतुल्ला खान और अवध ओझा सर, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, ये भी अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। और दोस्तों 2020 के पिछले चुनाव की बात करें तो इस साल भाजपा के वोट शेयर में 9% से भी ज्यादा का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 10% से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। और कांग्रेस तो भले ही दिल्ली में एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर भी 2% बढ़ाने में कामयाब रहा। दोस्तों दिल्ली की ये 9 हॉट सीटों की लिस्ट देखिए जरा आप। सबसे महत्वपूर्ण सीट तो नई दिल्ली की है, जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे। तो इस सीट पर भी बीजेपी के प्रवेश वर्मा की जीत हुई। आम आदमी पार्टी हार चुकी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट रही जंगपुरा की, जहां से मनीष सिसोदिया खड़े हुए थे। ये भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी हार चुकी है। एक सीट है कालकाजी करके, जहां से अभी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी खड़ी हुई थी और उनके विरुद्ध में रमेश बिधूड़ी, जो अभी आगे चल रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन की सीट शकूर बस्ती पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तो देखा जाए दोस्तों तो इस बार दिल्ली से आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही गायब होती दिख रही है। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता का भरोसा, लोगों का विश्वास अब आम आदमी पार्टी से उठ चुका है। चुनावी नतीजों की शुरुआती रुझान को देखने के बाद मनीष सिसोदिया बोले कि हमें लोगों का फैसला मंजूर है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, जो जंगपुरा सीट से 600 वोटों से हार गए हैं। बोले कि हमने मेहनत की है, लेकिन जनता का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, हम उनका फैसला स्वीकार करते हैं। वहीं इधर बीजेपी भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाते हुए कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद स्वाति मालीवाल ने चीर हरण की फोटो भी पोस्ट की है। आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने भी ये फोटो पोस्ट किया है। चुनावी नतीजों के बाद अन्ना हजारे का भी इंटरव्यू सामने आ रहा। वो बोले कि मैं समझाता रहा, लेकिन वो शराब को ले आए। अन्ना हजारे ने कहा कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक और त्याग होना जरूरी है। कहीं न कहीं अन्ना हजारे, जो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बनाने में काफी अहम भूमिका में रोल में रहे, उनका भी अब यही कहना है। तो देखा जाए दोस्तों तो आखिरकार 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खैर चाहे सरकार किसी की भी बने, हम जनता को, आम लोगों को तो यही उम्मीद और यही आशा रहेगी कि सरकार चुनाव से पहले जो वादे किए हैं उन वादों को अगले 5 सालों में पूरा करें और आम जनता को महंगाई से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, इन समस्याओं से राहत दे। चाहे सत्ता की कुर्सी पर कोई भी बैठे, कोई भी नेता हो, आम आदमी, आम लोगों को तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। उनके लिए तो बस उनकी जिंदगी सही से चलनी चाहिए। ऐसे फैसले सरकार लेने चाहिए। राइट? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हो दोस्तों? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस डीएलएस भाई जरूर लिखिएगा। और बाकी तो अभी तक तो काउंटिंग जारी है, मतलब अभी तक सारे रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाए। सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत हुई है बीजेपी की, बाकी 46 पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 22 पर आगे चल रही है। ठीक है, और भी इलेक्शन के लाइव रिजल्ट अपडेट में आपको बताता रहूंगा, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब आप किसे बनाना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।